जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अच्छा समय दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें। किसकी आराधना करें? जोर से बोलिए जरा, किसकी आराधना करें? और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। हमारा खुदा, पर वो अपनी आराधना खुद नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है पर अपनी आराधना खुद। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं? जोर से बोलिए जरा। पर धरती पर उसने मुझे और आपको चुना ताकि हम खुदा की क्या करें? कभी कभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने टाटा बिरला को नहीं चुना कि वो खुदा की आराधना करें। कभी कभी मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने धीरू भाई अंबानी को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। बोलो तो सही। उसने अमिताभ बच्चन को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। उसने ऐश्वर्या राय को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। पर उसका अनुग्रह, उसकी कृपा हम निकम्मे और पापियों पे हो गई। उसने मुझे और आपको चुन लिया ताकि हम खुदा की। कोई ताली बजा के प्रभु की महिमा कर सकता है? बोलो हालेलुया। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे आपके इस कलीसिया में लेकर आए, और साथ ही मैं परमेश्वर के दास पास्टर शैमुल सिद्धू जी का, उनके परिवार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं यहाँ हूँ। बोलो हालेलुया। और मेरी तरफ से पास्टर जी आपको और आपकी सारी कलीसिया को आपके चर्च के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ जब मैं अगली बार आऊँगा ये जगह छोटी पड़ जाएगी। कोई हालेलुया बोलेगा? बोलो हालेलुया। सो अभी तक हम बोल रहे थे यस्सु हमारी आवाज को क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए जरा। हम गा रहे थे, प्रभु हमारे गीतों को क्या कर रहे थे? हम आराधना कर रहे थे, प्रभु हमारी आराधनाओं को क्या कर रहे थे? हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो हमारी प्रार्थना को क्या कर रहे थे? पर अभी समय आ गया है कि यस्सु हमसे बोलने जा रहे हैं और हमने यस्सु की आवाज को क्या करना है। हाउ मेनी पीपल रेडी? कितने लोग तैयार हैं? पूरा हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु यीशु मैं आपके भवन में हूं ताकि आपको सुनूं। हां प्रभु जी, अपने वचन को भेजें जो मुझे चंगा करता है, जो मुझे छुटकारा देता है, जो मुझे बदल देता है। हां प्रभु मैं तैयार हूं। मेरे कानों को अभिषेक दें ताकि तेरा वचन आए जो बंधनों को तोड़ता है। मैं आपके वचन का स्वागत करता हूं। धन्यवाद यीशु, यस्सु के नाम से आमीन। खुदा के कलाम का जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है कि हम खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? What is the work of God? परमेश्वर के कलाम का काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इधर देखिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आज का वचन आपके भीतर जाए या आपके ऊपर से जाए? कितने लोग चाहते हैं भीतर जाए? तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना बहुत ही जरूरी है। आपने बाइबल नहीं देखनी है, बस मैंने एक ही आयत पढ़नी, ज्यादा नहीं पढ़नी, ठीक है? ध्यान से सुनना। आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है? वचन आपके अंदर जाएगा और जब वचन आपके अंदर जाएगा आपके बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कभी पहाड़ों में घूमने गए? कितने लोग गए? अब जब पहाड़ों में आप ड्राइव करेंगे ना तो जगह जगह पत्थरों पर मालूम है क्या लिखा है? नजर हटी दुर्घटना घटी। बोलो क्या लिखा है? हाँ, आपकी अगर प्रचारक से नजर क्या हो जाएगी तो कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी आज, है ना? तो इसलिए आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना बहुत ही। मैं नई टाई लगा के आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि बाइबल बताती है वी आर रनिंग इन द लास्ट डेज। हम अंत के दिनों में आ पहुंचे। कहां पहुंचे? और इन अंत के दिनों में शैतान अपने काम को बड़ी तेजी से कर रहा है। कैसे कर रहा है? जोर से बोलिए। पास्टर जी, इस बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लग गया? 3-4 महीने ऊपर तक।
10 मिले हो चलो 1 साल लग गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। क्या कितना? जोर से बोलिए। आपको मालूम है विदेशों में अगर आप जाते, मैं जाता रहता हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बनाने में साल लग जाते। क्या लग जाते? पर जब उसे ढाना होता है ना तो वो चारों तरफ डायनेमिक बम लगाते हैं एक ही झटके में। बोलो, यानी बनाने में क्या लगता है? जोर से बोलिए। और खत्म करने में 1 मिनट। बोलो हालेलुया। परिवार बनाने में क्या लगता है? जोर से बोलो। परिवार उजाड़ने में समय, इज्जत बनाने में क्या लगता है? जोर से बोलिए। खराब करने में कलीसिया बनाने में क्या लगता है? और खराब करने में, समझ आ रही कि नहीं? चलो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शैतान का जो काम है वो मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या? हाँ, आपको मालूम उसका काम क्या है? यीशु मसीह का चोर चोरी करने, मारने और नाश करने आता। सारे बोलो क्या करने आता? उसका काम है मारना, काटना, उजाड़ना। सारे बोलो मारना, काटना, उजाड़ना। और वो इस काम को बड़ी तेजी से कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? नॉट इवन इंडिया, बल्कि विदेशों में भी वो इस काम को बड़ी तेजी से, हाँ, वो लोगों को उजाड़ रहा है, उनके घरों को उजाड़ रहा है, जवान बेटे और बेटियों की जवानी को उजाड़ रहा है, नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, सुसाइड के द्वारा, तलाक के द्वारा वो लोगों को उजाड़ता जा रहा है, उजाड़ता जा रहा है। और जोर से बोलिए। देखिए, शैतान मारने वाला है, काटने वाला है, उजाड़ने वाला है, ये सब बुरी खबरें हैं। कौन सी खबरें? जोर से बोलिए जरा। पर मैं जलंधर से आपको बुरी खबरें नहीं सुनाने आया, मैं खुशखबरी का प्रचारक हूं। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया हूं। क्या लेके आया हूं? आप जोर से पूछिए, क्या अच्छी खबर लाए हो? ऐसे नहीं, मैं 3 बोलूंगा, सब बोलना। 1 2 3। अच्छी खबर यह, अगर शैतान मारने वाला, काटने वाला, उजाड़ने वाला, मेरा यीशु बनाने वाला है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। मेरा खुदा बनाने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। बाइबल की पहली आयत बताती, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवन एंड अर्थ। आदि में खुदा ने आकाश और धरती को क्या किया? बोलो तो सही, क्या किया? बाइबल की पहली आयत हमारे परमेश्वर का इंट्रोडक्शन देती है, हमारा खुदा बनाने वाला खुदा है। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठा के। हमारा खुदा क्या करने वाला है? आपको मालूम, उसने वचन के द्वारा आकाश को क्या किया? धरती को क्या किया? पेड़ पौधों को क्या किया? जानवरों को क्या किया? और उसने आदमी और औरत को भी क्या किया? हमारा खुदा बड़ी बड़ी चीजें बनाने वाला खुदा नहीं। जब भजन संहिता 127 का पहला वचन आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जिस घर को खुदा ही ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, वो आकाश और धरती को नहीं बनाता, वो हमारे घरों को भी बनाता है। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठा के। नए नियम में यीशु ने अपने चेलों से बोला, आई विल बिल्ड माय चर्च। मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा? बनाऊंगा। सब बोलिए, क्या करूंगा? यानी आपका और मेरा खुदा कौन सा खुदा है? बनाने वाला। कोई बोलेगा जोर से? बोलो हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस धरती पर जो कुछ भी मनुष्य बनाएगा वो सब खत्म हो जाएगा। वो सब, समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि बाइबल बताती है एक दिन ये धरती भी खत्म हो जाएगी और जो कुछ धरती पर होगा वो सब क्या हो जाएगा? मुझे घटना याद आती, 1912 में इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने पानी का जहाज बनाया और उसका नाम टाइटैनिक रखा। क्या रखा? आपको मालूम, जिस इंजीनियर ने उस जहाज को बनाया उससे क्या बोला, अगर खुदा भी आ जाए ये जहाज ना टूट सकता है और ना डूब। पर इतिहास गवाह है, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में टूटा, उसके 2 नहीं 3 टुकड़े हुए। कितने? जिसके बाद 3 उंगलियां उठाइए, जिसके बाद नहीं है वो रहने दीजिए। कितने टुकड़े हो गए? और वो हजारों यात्रियों को समुद्र में हमेशा के लिए दफन करके टूट गया, बर्बाद हो गया। आपको मालूम है वो जहाज क्यों टूट गया, क्यों डूब गया? किसने बनाया था? इंसान। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पर जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 7, 8 और 9 अध्याय पढ़ेंगे, वहां एक पानी का जहाज नूह नबी के द्वारा मेरे और आपके खुदा ने भी बनाया था। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है टाइटैनिक के तो नीचे पानी था, वो तब भी डूब गया,
टाइटैनिक के नीचे पानी था, वो तब भी क्या हो गया? पर जिस जहाज को मेरे और आपके खुदा ने बनाया, उस दिन 40 दिन 40 रात क्या हो रही थी? ऊंची आवाज से बोलिए, मुझे कम सुनता है। क्या हो रही थी? उसके नीचे भी पानी था, उसके आगे भी पानी, उसके दाएं भी पानी, पर कोई पानी, कोई तूफान, कोई चट्टान उस जहाज को ना तोड़ सकी, ना डुबो सकी, क्योंकि वो मेरे और आपके खुदा ने बनाया था। कोई ताली बजा सकता है परमेश्वर की महिमा के लिए? बोलो हालेलुया। अगर हमारे जीवनों को परमेश्वर बनाएगा, अगर हमारे परिवारों को खुदा, अगर हमारे भविष्य को खुदा, अगर हमारी कलीसिया को परमेश्वर, अगर हमारी सेवकाई को परमेश्वर, मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया में कोई माई का लाल ना आपको तोड़ सकता है, ना आपको बर्बाद कर सकता है। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? बोलो हालेलुया। आपको मालूम है कि मैं डिस्कवरी में देख रहा था, टाइटैनिक डूबा, पास्टर जी, आज भी उसके अवशेष, उसका मलबा समुद्र की गहराइयों में है। कहां? जिस जहाज को इंसान ने बनाया वो दुनिया की सबसे नीचे वाली जगह में पड़ा। कहां पड़ा? उससे नीचे कोई जगह नहीं थी, वो वहां भी जाता। समझ आ रही कि नहीं? जिसको इंसान ने बनाया, बोलो, वो दुनिया की सबसे नीचे वाली जगह पे। पर जिस जहाज को मेरे और आपके खुदा ने बनाया, जब 40 दिन 40 रात के बाद बारिश खत्म हुई, वो जहाज चट्टान पे खड़ा था। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। जब खुदा हमें बनाएगा, हम चट्टानों पे खड़े हो जाएंगे। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलिए, आपका खुदा बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। आपका खुदा, बोलो हालेलुया। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, खुदा अभी भी बनाने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। अपने हालातों को मत देखिए, खुदा अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? पास्टर जी गवाही दे रहे थे, टूटा फिर बना, टूटा, बोलो, फिर बना। बोलो हालेलुया। पौलुस लिखता है, हम चारों तरफ से दबाए तो जाते हैं, परंतु हम नाश नहीं होते, परंतु हम, बिकॉज समबडी होल्ड अस, किसी न किसी ने हमें क्या कर रखा है? पकड़ के रखा है। बोलो हालेलुया। कोई आपकी रक्षा कर रहा है, कोई घेरा है जो आपको घेरे हुए है। कोई हालेलुया बोलेगा? कोई बाढ़ है जो अय्यूब के घर की तरह चारों तरफ आपके ऊपर लगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका खुदा बनाने वाला खुदा है। डोंट बी डिस्करेज। बोलो हालेलुया। आइए चलें खुदा के कलाम में। हाउ मेनी पीपल रेडी? कितने लोग तैयार है? जोर से बोलिए, मैं तैयार हूं। पड़ोसी का पता नहीं, जोर से बोलिए, मैं तैयार हूं। अपने पड़ोसी को बोलिए, इधर देखिए, बोलना क्या मैं बताता हूं, अब मुझे परेशान नहीं करना। बोलो हालेलुया। पासी अपनी वाइफ को बोलिए। बोलो हालेलुया। ऐसी वाइफ बहुत कम मिलती है। बोलो हालेलुया। चलिए खुदा के कलाम में एक वचन को पढ़ेंगे, अगर माइक में पढ़ देंगे तो अच्छा लगेगा। फिलिप्पियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 6 वचन। बेटे ये उठो, ये कील है। हाँ, पहला फिलिप्पियों पहला अध्याय, उसका 6 वचन। लिसन, सुनिए बड़े ध्यान से, दोनों कानों को खोल के सुनना। कैसे? जैसे बहनें चुगली सुनते ना, ऐसे सुनना। बोलो हाँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि मुझे, बस धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ी में चलेंगे हम, ठीक है? मुझे इस बात का भरोसा है, हाँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ, जिसने तुम में अच्छा काम, हाँ, आरंभ नहीं, हम बोलेंगे शुरू किया है, ठीक है? यहां पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है। किससे? हाँ, और मुझे लगता है मैं भी किससे बात कर रहा हूं? हाँ, यहां पौलुस विश्वासियों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? और मुझे लग रहा है मैं भी किनसे बातें कर रहा हूं? कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? और वो विश्वासियों से, कलीसिया से बोल रहा है,
एक खुदा है जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम शुरू कर दिया है। बोलो हालेलुया। कोई महिमा करेगा खुदा की? बोलो हालेलुया। वो कहता है खुदा है जिसने अपना काम तुम्हारे अंदर, आपको समझ नहीं आए नहीं तो चिल्ला के बोलते बोलो हालेलुया। ये पढ़े लिखों के अंदर शुरू नहीं हुआ। बोलो ऐसे हाथ करना, ऐसे करो, जिसके पास हाथ है वो करो, जिसके पास नहीं है वो रहने दिए। बोलो पढ़े लिखों के अंदर शुरू नहीं हुआ, बुद्धिमानों के अंदर शुरू, धर्मियों के अंदर शुरू, पैसे वालों के अंदर शुरू, मुझ पापी के अंदर शुरू हो गया है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं? पौलुस लिखता है एक खुदा है जिसने तुम में अच्छा काम क्या कर दिया है? जोर से बोलिए। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? कहता शुरू भी उसने किया है, पूरा भी। ये पास्टर सैमुअल का काम नहीं है। बोलो हालेलुया। ये किसका काम है? यीशु का। बोलो एक खुदा है जिसने अपना काम मेरे और आपके अंदर क्या कर दिया है? कोई हालेलुया बोलेगा? बोलो हालेलुया। इधर देखिए, आपके गली में बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते? बोलो। अच्छा, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते? आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं कि नहीं है? जोर से बोलिए। पर उनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, आपके ऊपर हो गया है। खुदा ने आपके अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? बोलो हालेलुया। वी आर चूजन वन, हम चुने हुए हैं। बोलो हालेलुया। वो कहता है एक खुदा है जिसने अपना काम आपके अंदर क्या कर दिया है। अच्छा, काम किसका है? जोर से बोलिए जरा। शुरू किसके अंदर हुआ है? हमारे नहीं बोला, कंफ्यूज, पता नहीं पड़ोसी के अंदर हुआ क्या नहीं। बोलो मेरे अंदर हुआ है। जिसके हाथ है यहां रखिए, बोलो मेरे अंदर हुआ है। काम किसका है? शुरू किसके अंदर हुआ है? बोलो हालेलुया। यानी खुदा ने अपना महान काम आपके अंदर क्या कर दिया है। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमारा काम कोई भी रोक सकता है। हमारा काम, आपका काम, पर्सनल काम की बात कर रहा हूं। हम दुनिया में कई काम करते हैं और हमारा काम कोई भी, बोलो, खुदा का काम कोई रोक सकता है? बोलो, कोई सरकार, कोई राजा, नो वन कैन स्टॉप। बोलो हालेलुया। यानी कि खुदा का काम कोई भी, दुनिया में किसी के पास ताकत है जो खुदा के काम को क्या करे? बोलो, वो काम आपके अंदर शुरू हो चुका है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। एक ऐसा काम शुरू हो गया जिसे दुनिया में कोई भी, कोई सरकार उसे रोक, कोई बीमारी उसे रोक, कोई दुष्ट आत्मा उसे रोक, कोई गरीबी उसे रोक, कोई परेशानी उसे रोक। कोई हालेलुया बोलेगा? वो काम आपके अंदर शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम देखो, हम कई कामों को शुरू करते हैं, हम कई कामों को, हाँ, पर उसे पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी पैसा खत्म हो जाता है। ऐसे करो, पैसा क्या हो जाता है? कभी कभी टाइम खत्म हो जाता है। बोलो, कभी कभी बंदा ही खत्म हो जाता है। बोलो, हम कई कामों को शुरू तो करते हैं पर उसे पूरा, पर हमारा खुदा कामों को शुरू करने वाला खुदा नहीं, कामों को पूरा करने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। वो कामों को शुरू नहीं करता बल्कि कामों को, आपको मालूम, पिता उतरा, उसे धरती और मनुष्य के काम को बनाना शुरू किया। क्या किया? काम को क्या किया? 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। बोलो हालेलुया। पिता ऊपर चला गया, नीचे से शैतान ने देखा भी जिस कुर्सी पे मैं बैठा था उसमें आदम बैठ गया। कौन बैठ गया? जोर से बोलिए।
आपको मालूम ये शैतान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं आपने किसी ने कंचे खेले बचपन में? कितने हाथ दिखाइए मुझे, बोलो। हम जब कंचे खेलते थे ना तो हम बोले ना खेलेंगे ना अगे नहीं बैठना, तानू पता ही है। बोलो समझ आई? समझ गए? वो कहता जे मैं नहीं बैठा आदम को भी बैठने, उसने परमेश्वर के वचन को तोड़वाया। अनाज्ञाकारी क्या आई? हाँ, पाप आया, पाप के साथ बीमारियां आई, दुष्ट आत्मा आई, मृत्यु आ गई। क्या आ गई? मेरी तरफ देखिए। हाँ जी, कहां खो गए? इधर देखिए। हाँ, क्या आ गई? मैंने बोला नजर हटी। हाँ सुनिए, पाप के आते ही सब कुछ आ गया। पहले आदम का राज था, फिर शैतान का राज। प्लीज बच्चों को चुप कराइए। हाँ समझेगी? अब किसका राज आ गया? शैतान का। बोलो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? इस बच्चे को थोड़ा पीछे ले जाओ प्लीज। हाँ, क्या हो गई? और मैं सोचता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब वहां थे, और मैं सोचता हूं पिता ने बोला होगा शैतान की दादागिरी बहुत बढ़ गई। किसकी? इसकी दादागिरी कौन खत्म करने जाएगा? यीशु मसीह खड़ा हो गया, कहता पापा मुझे भेजो जरा, मैं शैतान की दादागिरी खत्म करूंगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह धरती पे आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? आपको मालूम है? अच्छा, यीशु मसीह के हाथ में आपने कभी तलवार देखी? बोलो तो सही। इधर वालों ने देखी होगी शायद। बोलो। त्रिशूल, चक्कू, स्टेन गन, बोलो। कुछ भी नहीं देखा? बोलो हालेलुया। आपको मालूम क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो इस धरती पे मनुष्य से लड़ने नहीं आया। मनुष्य मानव जाति के 3 दुश्मन थे। कितने? अच्छा, जिसके बाद 3 उंगली ऐसे खड़ी कीजिए, जिसके बाद नहीं है वो रहने दीजिए, है ना। इसको हिलाइए। कितने दुश्मन? हाँ, पहला है पाप। ऐसे करो ना, ऐसे करना। पहला, दूसरा शैतान, तीसरी मृत्यु। फिर से बोलो। आपको मालूम यीशु मसीह तीनों को के ऊपर जय पाने आया था। क्या करने आया? जोर से बोलो। आपको मालूम, सुनिए इधर ध्यान से। मेडिकल साइंस ने दुनिया में बहुत तरक्की की। एक दिन मैं डिस्कवरी में देख रहा था, उन्होंने आदमी का असली दिल निकाला, नकली डाल दिया, और वो धड़क रहा था, आदमी जिंदा था। आदमी, बोलो। पर मेडिकल साइंस आज तक को कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना सकी जिसको लगाते ही आदमी का पाप माफ हो जाए। बोलो, है? सीएमसी में है, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, धरती की किसी कंट्री ने बनाया अभी तक? बोलो। पर वो इंजेक्शन आज पादरियों के पास है, विश्वासियों के पास है। बोलो हालेलुया। कोई हालेलुया बोलेगा? आपको मालूम वो इंजेक्शन क्या है? वो है यीशु मसीह का लहू। वो क्या है? ये वैक्सीन किसके पास है? हमारे नहीं। बोलो मेरे पास है। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी हाथ उठा के बोलो मेरे पास है। और बाइबल में बताती है यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध कर देता। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। अच्छा, एक और बात। आपको मालूम हर देश शक्तिशाली देश बन रहा है। कैसा? आपको मालूम वो शक्तिशाली कैसे बनते हैं? जिसके बाद जितने परमाणु बम होंगे, एटम बम होंगे, वो देश उतना ही। बोलो, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? सुनिए, पर आज तक कोई ऐसा देश नहीं, ऐसा बम नहीं बना सका कोई ऐसा देश जिसे शैतान को मारा जाए। बनाया? किसी कंट्री ने बनाया भाई साहब? पर वो बम यीशु ने कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। कलूसियों में लिखा है कलवरी के क्रूस पर उससे शैतान उसकी शक्तियों को खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। और तीसरा शत्रु मृत्यु। क्या? जोर से बोलिए। आपको मतलब इस धरती में बहुत सारे पैगंबर, महापुरुष, ऋषि मुनि पैदा हुए कि नहीं? कितने दिन मनाए जाते हैं? 2 दिन उनके। ऐसे कीजिए, एक जन्मदिन और दूसरा, जोर से बोलो, उनका एक जन्मदिन मनाया जाता है। पर हमारे यीशु के 2 नहीं, इस धरती पे 3 दिन मनाया जाता है। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया।
कितने दिन? पहला उसका जन्मदिन केवल लुधियाने में मनाया जाता है। अच्छा चलो, जलंधर में भी मनाया जाता है, बस केवल पंजाब में, केवल इंडिया में? ऐसे करो जरा, ऐसे करो हाथ जिसका, बोलो मेरे यीशु का जन्मदिन। इसको घुमाना, आज मैं तुम्हें शक्तिमान बना दूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे यीशु का जन्मदिन पूरी धरती पे धूमधाम से मनाया जाता है। आपको मालूम है यीशु का जन्मदिन पूरी धरती पे क्यों धूमधाम से मनाया जाता है? क्योंकि ये बात साबित करती है यीशु का जन्म एक देश के लिए, एक भाषा के लिए, एक जाति के लिए नहीं हुआ, बल्कि यीशु का जन्म पूरी दुनिया के लिए हुआ है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम उसका जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाते, हम उसका मरण दिन भी धूमधाम से मनाते हैं। वी कॉल दैट डे गुड फ्राइडे। हम उसके मरने के दिन को क्या बोलते? विश्वासियों बोलो तो सही, हिंदी में बोलेंगे अच्छा शुक्रवार। बोलो, कोई आपको बोलो बेवकूफ, कोई बोलेगा, खुद नहीं बोलना, कोई बोलेगा बेवकूफ हो, तुम्हारा प्रभु मर गया और तुम बोल रहे हो अच्छा। कौन सा शुक्रवार? बोलो। और तुम्हारा खुदा मारा गया और तुम कौन सा शुक्रवार बोल रहे हो? आप उसे बताइए वो अच्छा पता क्यों है? क्योंकि उसकी मृत्यु से मुझे हमेशा का जीवन मिल गया है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। उसका पैदा होना भी हमारे लिए अच्छा था और उसका मरना भी। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? बोलो हालेलुया। पर यीशु जन्मदिन से लेके मरण दिन पे खत्म नहीं हो जाता, उसका एक और दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन? फिर जिंदा होके बोलो जरा, बोलो हालेलुया। आपको मालूम केवल ये दिन पूरी धरती पे यीशु का मनाया जाता है, किसी दूसरे का? पूरी धरती पे ये जी उठने का जो दिन है ना, किसका मनाया जाता है? बोलो, दूसरे का। दूसरे का पता क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि मुर्दों में से केवल हमारा यीशु जिंदा हुआ, को दूसरा नहीं। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। Our God is a living God। बोलो हालेलुया। बोलो मेरा खुदा जिंदा है। बोलो हालेलुया। यीशु ने इन तीनों शत्रुओं पर जय पाई। क्या? और आपको मालूम उसका क्रूस पर सेकंड लास्ट वर्ड क्या था? पूरा हुआ। बोलो। वो अपने पापा को बता रहा था, जिस काम को तूने मुझे करने के लिए भेजा मैंने उसे। हालेलुया। पिता ने अपने काम को क्या किया? पुत्र ने भी अपने काम को क्या किया? पुत्र चले गया, अभी पवित्र आत्मा भेज दिया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा भी अपने काम को क्या करेगा? अच्छा, पास्टर जी नहीं बोलेंगे, आप सब बताइए पवित्र आत्मा क्या करने आया है? थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। सहायता करने। वेरी गुड। हाँ, वो तो हो गया, सहायक हो गया, अभी कुछ हो। हाँ जी, पवित्र आत्मा क्या काम करने आया? पास्टर जी की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ, मैं बातें कर रहा हूं। परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए। वेरी गुड। गाइड और लीड करने के लिए। हाँ जी। पवित्रताई में रहने के लिए। वेरी गुड। इधर से बहनों बोलो, घर तो बहुत बोलती हो आप। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई फाइन नहीं। हाँ जी भैया, पवित्र आत्मा क्या करने आया? बोलो ना, लाइट ही चलेगी थोड़ी। चलो बोलिए बोलिए, मैं थोड़ा सा पानी पी देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, सुनिए। आपको मालूम पवित्र आत्मा का असली काम क्या है? वो दुल्हन को तैयार करने आया है। क्या? और आपको मालूम दूल्हा किसको लेने आएगा? जोर से बोलिए, कौन सी को? जो तैयार हो। बोलो, कौन जाएगा यीशु के साथ? बोलो हालेलुया। कितनी कुंवारियां थी? 10। 5 तैयार थी। बोलो तो सही, किनको लेके गया? बोलो, डोंट वेस्ट योर टाइम, तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्या करना है? दुल्हन को। और समझ, दुल्हन को उठाएगा भी कौन? पवित्र आत्मा। कौन उठाएगा?
समझ आई कि नहीं? जब यीशु आएगा मुर्दे जी उठेंगे कि नहीं? उनको कौन उठाएगा? पवित्र आत्मा। बोलो, बाइबल में लिखा जैसे यीशु को पवित्र आत्मा ने मुर्दों में से क्या किया, वो तुम्हें भी जिलाएगा, वो तुम्हें भी उठाएगा। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। पिता ने अपने काम को क्या किया? पूरा किया। सारे सारे बोलो, पिता ने अपने काम को क्या किया? पुत्र ने भी अपने काम को क्या किया? पवित्र आत्मा भी अपना काम पूरा करके जाएगा। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। कई बार आपके जीवन में कुछ लोग आएंगे, वो आपको पुश करते हैं, क्या पाजी काम करो, मैं तुहाडे, बोलो ना लो, है ना? क्या नाम है भैया आपका? सागर। शादी हो गई है? अजय हजार। आपकी हो गई है? तब भी इतने खुश है, वेरी गुड। अच्छा, आपकी वाइफ का शादी गई? वेरी गुड, है ना? क्या नाम है? गुरमुख सिंह। जसवीर। अच्छा, जब भाई गुरमुख की शादी हुई ना, इसके सारे रिलेटिव इसके घर इकट्ठे हुए, शादी करो हम तेरे साथ, बोलो। घोड़ी पे नाचते हुए डट। वो क्या बोले थे? गुरमुख शादी कर, हम तेरे। उधर से सिस्टर जी के भी सब रिश्तेदार क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, शादी करो हम तुम्हारे। जैसे इन दोनों की शादी हो, सबने अपना अपना बैग पैक कर लिया और गुरमुख को बोलते दिस इज योर प्रॉब्लम। अब तुम बोलो हालेलुया। इधर देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, हमें पुश करेंगे, है ना, और हौसला देंगे, हम तुम्हारे, पर वो धक्का मार के छोड़ जाएंगे। वो धक्का मार के, सुनिए, मुझे कहानी याद आ रही है। एक पागल राजा था। कौन सा? हाँ, और जो पागल राजा था उसके महल के आगे ना एक बहुत बड़ी झील थी, उसमें खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। कौन से? पर उस राजा की बेटी बड़ी ब्यूटीफुल थी। एक दिन उस पागल ने पता क्या ऐलान कर दिया, जो इस झील को तैर के पार करके आएगा उसी से मैं अपनी बेटी की क्या करूंगा। अब किसका दिमाग खराब हुआ? वो तो रात को भी मुंह खोल के सोते थे पादरी साहब, ब्याह हो तो सही, वेलकम। अब वो डेली प्रार्थना करती, प्रभु किसी को तो भेज, है ना, पर कोई ना आएगा। पर फरवरी का महीना, ठंड बहुत थी, मगरमच्छ कहीं सो रहे थे। मगरमच्छ, हाँ, एक जवान सुबह 4 बजे झील पार करता आ रहा है। क्या? जब मगरमच्छों की कहीं आंख खुली, वो दूर निकल गया किनारे पे, और किनारा महल में खत्म होता था। और जैसे पहरेदारों ने उसे देखा, उरे झील पार कर ली, झील पार, झील, शोर मच गया, लाइटें जल गई, झील पार, झील। उसकी सहेलियों ने उठा, उठ, खुदा का धन्यवाद किया, एक जवान ने रिस्क ले लिया। बोलो हालेलुया। क्या हो गया? झील, ओ लाइटें जल गई, ढोल डमरू शोर मच रहा है, एक जवान ने झील पारी, वो भी वरमाला लेके धीरे धीरे आ रही। ठंड, पानी बहुत ठंडा था, पानी, वो बेचारा कांप रहा, सब कुछ, वो नाचते आ रहे, ढोल बज रहे, ढन ढन, झील पार, झील पार। और जैसे वो वरमाला डालते डमरू बजा रहे, बंद कर, बंद, सब बंद। वो कहता, बेवकूफ, तूने झील पार कर ली, अब तू राजा का जवाई बन जाएगा, तू राजमहल में रहेगा। कहता, ये सारी बातें ठीक है, पहले मुझे बताओ धक्का किसने मारा था? Somebody push him। किसी ने उसे, बोलो, आपके जीवन में भी बहुत लोग आएंगे, आपको धक्का मार के क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बोलो, पर मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके मरते दम तक यीशु आपको धक्का मार के नहीं छोड़ेगा। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। वो कहता, देख मैं जगत के अंत तक तेरे, बोलो हालेलुया। वो कामों को शुरू करने वाला नहीं, कामों को, कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के। दैट्स व्हाई पौलुस लिखता है, मुझे इस बात का पूरा, ऐसे करके बोलो, बोलो, मुझे इस बात का पूरा, एक खुदा है जिसने तुम्हारे अंदर भला काम क्या कर दिया है। आपने सबने बोलना शुरू कर दिया, भला काम क्या कर दिया है, चंगाई का काम क्या कर दिया है, उद्धार का काम क्या कर दिया है, स्वर्ग लेके जाने के काम क्या कर दिया है, सामर्थ का काम क्या कर दिया है, खुदा के राज्य का काम क्या कर दिया है, और वो यीशु के दिन तक इस काम को पूरा भी करेगा। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो शुरू करने वाला नहीं, खत्म नहीं बोला, पूरा करने वाला खुदा है। कौन सा खुदा है? बोलो हालेलुया। चाहे 2 लोग रह गए, 3 लोग रह गए,
पर यीशु ने आपको नहीं छोड़ा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लोग छोड़ के चले गए पर यीशु नहीं। बोलो हालेलुया। और जिसके साथ यीशु होगा ना, उसके साथ चमत्कार होंगे, उसके पास गवाहियां होंगी, उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मैं अपने प्रचार को शुरू करता हूं। करूं? थक तो नहीं गए? जोर तो मेरा लग रहा है। अच्छा, शुरू करें? चलो। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपने काम को शुरू ना करे, पूरा भी करे? बोलो, बोलो मेरे जीवन में। आप चाहते हैं आपके जीवन में खुदा अपने काम को पूरा करे? कितने लोग चाहते हैं? पूरा हाथ दिखाओ। थैंक यू। चलो, खुदा जब भी किसी के अंदर काम शुरू करता है उसे पूरा करता है। पर मैं आपकी मुलाकात आज अब्राहम से करवाऊंगा। किससे? इधर सुनिए। आपको मालूम है अब्राहम मूर्तियां बनाने वाले परिवार से आया। कहां? आपको मालूम अब्राहम क्यों खुदा के पीछे चला? वाई? उसकी एक प्रॉब्लम थी। आपको मालूम आप क्यों खुदा के पीछे चले हो? बच्चों बात नहीं करती, आराम से इधर देखो, मेरी तरफ, अंकल की तरफ देखना है ना। सुनिए, आपको मालूम है आप क्यों खुदा के पीछे चले? आपकी कोई ना कोई समस्या थी कि नहीं? जोर से बोलिए। यीशु ने उस समस्या का समाधान किया, तभी तो आप खुदा के पीछे चले। बोलो हालेलुया। अब्राहम की भी एक समस्या थी, उसकी पत्नी बांझ थी, उसके बाद बच्चा। 12 अध्याय में खुदा ने उससे बात की। उत्पत्ति घर जाके पढ़ लेना। 12 अध्याय में खुदा ने उससे, अब्राहम आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। 15 अध्याय में उसे बोला जितने आसमान में तारे इतनी तेरी संतान होगी, जितने रेत के कण है इतनी तेरी। कोई हालेलुया बोलेगा? बोलो हालेलुया। आपको मालूम है आदमी को जब भी खुशखबरी मिलती है वो सबसे पहले किसे बताता है जाके? आदमी कोई बोल ही नहीं रहा। बोलो, अपनी वाइफ को। किसको? बोलो। हाँ। और जैसे अब्राहम को ये खुशखबरी मिली भी उसके बच्चे होंगे, उसने ये बात किसको बताई जाके? बोलो भाई साहब, ऐसे कीजिए। मैं सोचा अब्राहम भागा गया, सारा ये ले। सारा बोले बुढ़े क्या हो गया? उसने बोला खुशखबरी। उसने बोला क्या? हमारे बच्चे होंगे। हमारे? हु टोल्ड यू? किसने बोला? उसने बोला परमेश्वर ने मुझसे बात की है। बोलो हालेलुया। पर एक शर्त है, हमें अपने पिता के घर को क्या करना पड़ेगा? बोलो तो सही, जाए मत छोड़ना। पिता के घर को क्या करना पड़ेगा? पुराने जीवन को क्या करना पड़ेगा? पुरानी संगति को क्या करना पड़ेगा? नशों को क्या करना पड़ेगा? चुगलियों को बहनों क्या करना पड़ेगा? आवाज कम आ रही है। चुगलियों को क्या करना पड़ेगा? स्टार प्लस भी क्या करना पड़ेगा? बोलो हाय रब्बा, ये पादरी कित्थों आ गया? बोलो हालेलुया। समझ आए है ना? कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा? सारा कंदी सब कुछ छोड़ दूंगी, बच्चे चाहिए बस। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। और वो अपने घर से निकल गया, अपने घर से। और मैं सोचता हूं वो पुराने नियम की सबसे पहली कलीसिया थी। अब्राहम सीनियर पास्टर थी, उसका भतीजा लूत असिस्टेंट पास्टर। सारा चर्च में ढोलकी बजाती थी, और जितने नौकर चाकर सब कलीसिया थे। तंबू में रोज ढोलकी बजती होगी शाम को, डम डम। अब्राहम बोलता हमारे बच्चे होंगे, सारा ताली बजाता, वाह हो गए अभी होने, है ना। बोलो हालेलुया। 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बोलो 1 साल हो गया, ऐसे याद करो ना। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। सारा ने एक दिन बेडरूम में पूछा आर यू श्योर? तुम्हें पक्का पता है भी खुदा ने तुमसे बात? उसने बोला हाँ मुझे पक्का पता है। वैसे भी कहती तुम्हारे आजकल कान बहुत बजते हैं। बोलो होता नहीं, मुझे पक्का खुदा ने मुझसे, हमारे बच्चे होंगे। 5 साल हो गए, ऐसे करो ना। बोलो बोलो 10 साल हो गए। सारा ने चर्च में ढोलकी बजानी बंद कर दी। पहले आगे बैठती थी, बोलो अब। अब्राहम अभी बोला हमारे बच्चे होंगे, पीछे से सारा कुछ नहीं होगा बुढ़े। बोलो 15 साल हो गए,
कोई हालेलुया बोलेगा? हाँ जी, कुछ भी। उसका भतीजा लूत पहले बोलता था जय मसीदी पादरी साहब। क्या बोलो? 15 साल बाद वो भी बोलता जा मसीदी। बोलो क्या बोलता? तू अपने रास्ते, तेरी भेड़े अलग, मेरी भेड़े अलग। समझ आ रही कि नहीं? इधर देखिए मेरी तरफ, है ना? बट स्टिल अब्राहम भी अभी भी वेट कर रहा है। 24 साल हो गए। ऐसे करो ना, उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला वचन पढ़ दीजिए जल्दी, सुनिए जरा ध्यान से। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। बस बस, मैं कितने साल का होगा? 90। एक रन रह गया सेंचुरी पूरी होने में। इधर देखिए, जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया, आपको मालूम उसकी एज कितनी थी? 75 साल। बोलो कितने साल हो गए खुदा के साथ चलते? बोलो तो सही। मेरी तरफ देखिए, नजर हटी? हाँ, कितने साल? बोलो, आशीष मिली कि नहीं मिली? मेरा रुमाल था यहां, है ना? चलो ठीक है। आशीष मिली? नहीं। सुनिए, स्टिल ही थिंक अबाउट गॉड। 17 अध्याय में वो परमेश्वर के बारे में क्या कर रहा है? सोच रहा है। किसके बारे में? कौन सा खुदा है जिस पे मैंने क्या किया? किसके पीछे मैंने अपना घर बार क्या कर दिया? उसे बोला था तुम्हारे क्या होंगे? बच्चे होंगे। पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इधर देखिए मेरे, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से, कितने साल हो गए? वो किसके बारे में सोच रहा है? परमेश्वर के। बोलो। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, आप भी सोचते हो कि नहीं, जिसको मैं लेके गई थी प्रभु, उसको तो तूने ठीक। बोलो मेरा क्या होगा? वो मेरे से बात चले, उनको आशीष मिल गई, पर बोलो समझ आ रही कि नहीं आई? अच्छा, हमारे एक्चुअली आज सब लोगों को आशीष फटाफट चाहिए। कैसे? बरकत कैसे चाहिए? चंगाई कैसे चाहिए? हैं? पैसे की आशीष कैसे चाहिए? जब फटाफट नहीं मिलती ना, फिर हम पता क्या सोचते? हमारे पादरी में ना शक्ति खत्म हो गई है। बोलो, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जलंधर की बात कर रहा हूं। बोलो, फिर हम क्या सोचते? बोलो तो सही, हमारे पादरी साहब में अभी शक्तिमान पादरी ढूंढते कोई। कौन सा? हाँ, फिर आपको कोई बोलता है अरे जलंधर में एक शक्तिमान पादरी रहता है। कौन? बोलो। फिर टेम्पू कराते हैं, 4 व्हीलर, फिर टी शैतान ताड़ी पूंछ नूं अग लांदा। बोलो फिर कभी टी इधर, कभी टू, फिर तप्पड़ तुपड़ खा के वापस चर्च में। आशीष किसने देनी है? बंदे ने कि खुदा ने? जोर से बोलो। चंगा किसने करना है? ब्लेस किसने करना है? इधर देखो ध्यान से, अगर खुदा आपको कहीं और ले जाके ब्लैक, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी, हमारा खुदा गड़बड़ी का खुदा नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर खुदा आपको कहीं और ले जाके चंगा करना चाहता है, बरकत देना चाहता था ना, मैं आपको गारंटी देता खुदा आपको यहां कभी भी नहीं लेके आता, सीधा वहीं लेके जाता। पर अगर खुदा आपको इस चर्च में लेके आया है ना, सब कुछ यहीं मिलने वाला है। कोई हालेलुया बोलेगा? यहीं मिलने वाला है। बोलो हालेलुया। पर अब्राहम के बच्चा हुआ कि नहीं बाद में? बोलो। सारा के कोख से हुआ कि? बोलो। बोलो हालेलुया। मैं बात क्या कर रहा हूं? हमारा खुदा कामों को शुरू नहीं करता, बल्कि कामों को। कोई हालेलुया बोलेगा? कितने लोग चाहते हैं खुदा का काम आपके जीवन में पूरा हो जाए? आपको मालूम अब्राहम के जीवन में खुदा के काम क्यों पूरा हुआ? 3 बातें बताऊंगा अब्राहम के बारे में, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। क्या? कितने लोग चाहते हैं खुदा का काम आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में पूरा हो? वेट हिज टाइम, उसके समय का क्या करना है? जोर से बोलो। समझ में आ रही है कि नहीं?
डोंट रन हेयर एंड देयर। रंग बिरंगे पादरियों से हाथ रखाना बंद करो, समझ आई? उसके समय का क्या करो। हाँ, 92 में मैं परमेश्वर के पास आया। बड़े बड़े पास्टरों के साथ मैं रहता हूं, बड़े बड़े सिंगर अनिल कांत के साथ मैं 2 बार प्रचारक था। अभी पंजाब का तो कोई सिंगर ऐसा नहीं जो मेरे साथ नहीं था। अभी मैं और रोमिका कैथल में थी, अभी परसों मैं और दीपक जॉनसन वहां थे। हर एक मतलब कि बड़े बड़े दिग्गज पास्टरों के साथ मुंबई में कई बार मैं जा चुका हूं। मैंने आज तक किसी पादरी से हाथ नहीं रखवाया, इसलिए मेरे बाल पूरे हैं ना। बोलो, आपको मालूम है क्यों नहीं? क्योंकि जिसके ऊपर खुदा का हाथ है ना, उसे किसी दूसरे हाथ की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं आई? मैंने कभी किसी से नहीं बोला मेरे बारे में भविष्यवाणी को। मेरा भविष्य किसके हाथ में? जोर से बोलो, आपका भविष्य किसके हाथ में है? और बाइबल बताती है उसने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य रखा हुआ है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। बोलो हाले, ही हैव ए ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं आई? सब मिलेगा, अपनी बारी का क्या करो। बोलो, इधर देखिए, परमेश्वर आपके समय से कभी काम नहीं करता, वो अपने समय से काम करता है। कोई हालेलुया बोलेगा? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हमारा समय पता क्या? रातों रात आशीष मिल जाए। हमारा समय क्या? रातों रात, ओ प्रभु, रातों रात लॉटरी निकल जाए, करोड़पति बन जाओ। कौन सा पति? चाहे एक पत्नी भी पास ना हो। बोलो हम फटाफट चंगाई कैसे मिल जाए, ओ बरकत कैसे मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक समय है। बोलो हालेलुया। आपको अपनी बारी का क्या करना पड़ेगा। कोई हालेलुया बोलेगा? आपको अपनी चंगाई का क्या करना पड़ेगा। आपको अपने अभिषेक का क्या करना पड़ेगा। आपको अपनी सेवकाई की बुलाहट का क्या करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। सारा ने हौसला छोड़ दिया था, पर स्टिल अब्राहम अभी भी परमेश्वर के समय का क्या कर रहा है। जोर से बोलिए। इधर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन में एक बात लिखी है, जो जल्दबाजी से आशीष मिलती है वो कभी ठहरती, पर जो देर से मिलती है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको अपनी बारी का क्या करना चाहिए। एस्तर की किताब पढ़ी है आपने कभी? कितने लोगों ने पढ़ी? हाथ दिखाइए मुझे। जरूर पढ़िए एस्तर की किताब में। बहनों जरूर पढ़ना। दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर एस्तर की किताब में। कहीं बहनें बोलती हैं पहले क्यों नहीं बताया। बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर, हाँ, वहां पूरे जगत से सुंदरियां इकट्ठी की गई और 1 साल के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजी गई। कितने? हाँ जी, इधर ही हो ना, मैं तब देखिए, है ना? कितने? बहनें जोर से बोलो। 6 महीने उनकी बॉडी का मेकअप होगा और 6 महीने उनके फेस का मेकअप होगा। यानी सुबह नाश्ता करना, मेकअप ही मेकअप। दोपहर को लंच के बाद, बोलो तो सही, हाँ, फिर डिनर के बाद एवरी डे इज मेकअप। मॉर्निंग वेकअप, स्टार्ट मेकअप। बोलो समझ आई? और आपको मालूम है, एक कुंवारी 1 साल के बाद जब वो तैयार हो जाती थी, उसके बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता था। क्या होता था? वो सुंदरता, अपनी सुंदरता किसको दिखाएगी? अगर पसंद आएगी तो पटरानी बन जाएगी, अगर नहीं भी पसंद आए तब भी रानी बन जाएगी। समझ आई? तो वहां एक यहूदी लड़की है जिसका नाम क्या है? बोलो। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल बताती है, जो खोजा उन्हें तैयार करता था, उसकी अनुग्रह की दृष्टि एस्तर के ऊपर थी। बोलो, उसकी कृपा की दृष्टि किसके ऊपर थी? शुक्र करो एस्तर पंजाबी नहीं थी। उसने पता क्या बोला था? पाजी आप 500 रुपया फड़ो, मेरा नंबर लगा दो। बोलो, क्या बोलना था? एस्तर ने ऐसा किया? स्टिल उसने अपनी बारी का क्या किया? कोई हालेलुया बोलेगा? उसने अपने समय का क्या किया? बोलो हालेलुया। दूसरी कुंवारियां हर दिन जा रही है, पर एस्तर अपनी बारी का क्या कर रही है? कोई हाथ उठा के हालेलुया बोलेगा? अच्छा, एक बात बताइए,
जो दूसरी कुंवारियां गई वो सुंदर नहीं थी? ऑल आर ब्यूटीफुल, क्योंकि बाइबल से लिखा पूरे संसार से सुंदर कुंवारियां इकट्ठी की। उनको क्यों नहीं राजा ने पटरानी बनाया? एस्तर को क्यों बनाया? चलो जवाब दीजिए मुझे, कोई है? बोलो। समझदार थी, हाँ, परमेश्वर की दृष्टि थी। और बोलिए, जो सही जवाब देगा मैं उसे 100 रुपया दूंगा। चलो ऑफर आ गया। बोलो। दूसरी सुंदर थी, पर उनको पटरानी क्यों नहीं बनाया? एस्तर को क्यों बनाया? 100 कम है क्या? है? कुछ ने मांगा नहीं। और पवित्रता ही, सारी पवित्र थी। चलो इधर बताता हूं, मैं बताऊं? वो कितने लोग चाहते हैं मैं बताऊं? फिर तुम मुझे 200 रुपया देना। चलो ठीक है, इधर सुनिए ध्यान से। आपको मालूम है सब सुंदर थी, पर वो आशीष खुदा ने एस्तर के लिए रखी थी। बोलो, वो आशीष किसके लिए रखी? इधर देखिए, इधर देखिए। जो आशीष खुदा ने आपके लिए रखी हुई ना, आपसे पहले चाहे यहां हजारों लोग आ जाएं, उनको नहीं मिलेगी। जब राइट टाइम आएगा वो आशीष आपके ऊपर आने वाली है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। जो अभिषेक उसने आपके लिए रखा वो आपके ऊपर आएगा। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? हमें अपनी बारी का क्या करना है? जोर से बोलो। हमें अपनी चंगाई का क्या करना है? हमें अपने अभिषेक का क्या करना है? हमें अपनी बहाली का क्या करना है? यशाया 40 अध्याय पढ़िए जरा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यशाया 40 अध्याय उसका 30 वचन पढ़े। सुनिए जरा ध्यान से। अगर आप इंतजार करते हैं तो खुदा का कलाम आपके बारे में क्या बोलता है? पढ़िए। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। इधर देखिए, जवानों, जवान ठोकर खा के क्या हो जाते हैं? आजकल जवानों को गिरते हुए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कोई नशे में गिर रहा है कि नहीं? पाप में गिर रहे हैं? व्यभिचार में गिर रहे हैं कि नहीं गिरे? जवान ठोकर खा के गिरते हैं। आगे बढ़ो। अब विश्वासियों के लिए बात है। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? परंतु जो यहोवा के समय का क्या करेंगे? कोई जोर से बोलो। आगे बढ़े, पढ़ो जरा, कैसा लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ। वे नया बल प्राप्त करते जोर से जाएंगे। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। क्या करते जाएंगे? नया। ऐसे नहीं मिलेगा, जोर से बोलो जरा। कौन सा बल पाएंगे? वो नया अभिषेक पाते जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो नया सामर्थ्य पाते जाएंगे। वो नई आशीषों को क्या करते जाएंगे? कौन लोग? जो इंतजार करेंगे। बोलो, बोलो हालेलुया। स्टिल हमें अभी भी खुदा की ब्लेसिंग का क्या करना है? अभी तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी देखनी बाकी है। बोलो हालेलुया। आप इंतजार कीजिए, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के ऊपर खुदा की आशीष आने वाली है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपकी पीढ़ियां ब्लेस कर दी जाएंगी। बोलो हालेलुया। आपका घर आशीष का कारण हो जाएगा। आप इंतजार कीजिए। बोलो हालेलुया। जो लोग आपकी बातें करते वो आपसे प्रार्थना करवाने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। जहां रिश्तेदारी में जाओगे आप सबसे ऊंचे पे होगे। आप इंतजार कीजिए। बोलो हालेलुया। वो आपको ऊंचा करता जाएगा, वो आपको ब्लेस करता जाएगा। हमें अपनी बारी का क्या करना चाहिए? यहां लिखा है जो इंतजार करके वो नया, पुराना के नया? जोर से बोलो। हम बोलते पुराना ही दे दे प्रभु, गड्डी चालती दे दे कोई। बोलो, घर भी कौन सा दे दे? पुराना ही दे दे। खुदा कहता मैंने नया रखा हुआ, मैं पुराना नहीं दूंगा। जो पिछले हफ्ते दिया था वो नहीं दूंगा, आज नया मसा दूंगा, आज नया अभिषेक दूंगा। कोई हालेलुया बोलेगा? सुनिए अब ध्यान से। अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया? 25 साल। बोलो, जोर से बोलो। तो कलाम में हमने क्या पढ़ा? क्या लिखा है? जो
जो इंतजार कौन सा बल पाएगा? इधर देखिए ध्यान से। आपको मालूम है कि अब्राहम और सारा का शरीर इस लायक नहीं था कि वो बच्चा पैदा कर सके। मेडिकल साइंस के हिसाब से अब्राहम बूढ़ा हो चुका था और सारा का गर्भ भी सूख चुका था। क्या हो गया? सारा का। तो मेडिकल के हिसाब से पास्टर जी वो बच्चा पैदा ऐसे करो ना, बोलो। पर उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने परमेश्वर के समय का क्या किया? तो वचन क्या बताता है? जो इंतजार करेगा, बोलो तो सही, बोलो हालेलुया। आपको इधर मेरी तरफ देखिए, बच्चा ऐसा नहीं पैदा हो गया। परमेश्वर ने उन्हें बच्चा बाद में दिया। उन्होंने 25 साल इंतजार करते अपनी जवानी गवा दी थी। क्या कर दी थी? बोलो बोलो। अपनी ताकत क्या कर दी थी? बच्चा पैदा करने की ताकत सारा ने क्या कर दी थी? जोर से बोलो। परमेश्वर ने बच्चा बाद में दिया, पहले जवानी वापस की। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर खुदा का इंतजार करते आप कुछ खो भी देंगे। खुदा का समय का इंतजार करते आप कुछ। आपने लोगों से एक बात सुनी, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। बोलते हैं ना, दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? जो। पर उनको बोलो हमारा खुदा जो चला जाता है ना, उसको भी वापस करने की ताकत रखता है। कोई हालेलुया बोलेगा? अय्यूब के एक ही दिन में 10 बच्चे खत्म। बोलो खत्म। 10 बच्चे, नौकर चाकर, खेत, सेत, सब कुछ क्या हो गया? जोर से बोलिए। उसकी वाइफ बोलती हम भी खुदा को शराब दे, हम दोनों भी क्या हो जाएंगे? उसे बोला नहीं, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम। कोई हालेलुया बोलेगा? उसके 3 दोस्त आए, उसने सोचा ये मुझे तसल्ली देने आए, वो भी चूटियां काटने आए थे। क्या करने आए थे? बोलो। कभी कभी रिश्तेदार आपका हाल चाल नहीं पूछने आते, चूटियां काटने आते हैं। क्या करने आते हैं? हाँ, जब सब खिलाफ है, माहौल खराब है, शरीर खिलाफ है, सब कुछ खिलाफ है। उसका 11 अध्याय, उसकी 25 शायद घर जाके पढ़ लेना। जब सब कुछ खत्म हो चुका है, अय्यूब एक प्रार्थना कर रहा है, मेरा छुड़ाने वाला खुदा अभी भी जिंदा है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। वो अभी भी क्या है? वो अपनी बहाली का क्या कर रहा था? बोलो। वो अपनी आशीष का क्या कर रहा था? जो कुछ खो दिया था उसे मालूम था खुदा मुझे वापिस। जोर से बोलिए। आपको मालूम क्या हुआ? खुदा ने उसे देखा, उसने इंतजार करते जब सब कुछ खो दिया, खुदा उतरा, 2 गुना करके वापस लौटा दिया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। समझ आई कि नहीं? यह आपका परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मरियम, मार्था, लाजर तीनों विश्वासी। मरियम, मार्था, लाजर तीनों। जोर से बोलिए। हाँ, लाजर बीमार पड़ गया। उसने, मार्था ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 11 अध्याय की 2 घर जाके पढ़ लेना। वहां मैसेज किया, देख जिससे तू प्यार करता है वो बीमार पड़ा है, जल्दी आ जा। क्या मैसेज किया? जोर से बोलो। यीशु मसीह ने व्हाट्सएप देखा, ब्लॉक ही कर दिया। यीशु मसीह ने व्हाट्सएप क्या कर दिया? कभी कभी आपका भी ब्लॉक करेगा। बोलो हालेलुया। उसे आत्मा में पता लग गया लाजर मर गया। आत्मा में पता लग गया लाजर। मरियम, मार्था सोच रही थी हमारा भाई बीमार है, यीशु आएगा और इसके सर पे हाथ रखेगा, इसे चंगा। यीशु आया? ऐसे बोलो, नहीं आया। उसे आत्मा में पता लग गया मर गया। मरियम, मार्था सोच रही थी यीशु आएगा, हमारे भाई का जनाजा पड़ेगा। यीशु आया? जोर से बोलो। 3 दिन के बाद उसकी मेमोरियल सर्विस थी। कितने? उन्होंने सोचा यीशु आएगा, वचन के द्वारा हमें तसल्ली। यीशु आया? जोर से बोलो। नहीं आया। चौथे दिन आया, जब सारे कार्यक्रम क्या हो गए। लाजर की लाश को कहां रखा हुआ है? जोर से बोलो। मार्था गुस्सा कर रही, अब आया, अब सब कुछ। बोलो, अब सब कुछ। मार्था जब बोल रही थी प्रभु अब आया, अब तू बहुत लेट हो गया, अब सब कुछ क्या हो गया है? मैं सोच रहा हूं यीशु मुस्कुरा था, बोला था बेटी खत्म नहीं, अभी तो शुरू होने वाला है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। आपको कभी कभी लगेगा सब कुछ क्या हो गया है? जोर से बोलिए। विश्वासियों, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आपको लगेगा सब कुछ क्या हो गया है? यीशु मसीह मुस्कुरा के बोलेगा बेटी खत्म नहीं, अभी शुरू होने वाला है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। जोर से ताली बज लीजिए, बोलो हालेलुया।
जहां मनुष्य की कोशिश खत्म हो जाती है, मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, मनुष्य की ताकत खत्म हो जाती है, वहां से यीशु का काम शुरू हो जाता है। कोई हालेलुया बोलेगा? स्टिल आप अभी भी इंतजार कीजिए, बोलो हालेलुया। लाजर के घर गया कि नहीं? घर, वो लाजर के घर गया कि नहीं गया? तेरे घर भी आएगा, बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? वो सब कुछ बहाल कर देगा। वो कहता मैं तेरे शोक को आनंद में क्या कर दूंगा। जब लाजर बाहर आया होगा, उनका शोक आनंद में बदल गया होगा। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं आई? आपका जो कुछ खो जाएगा, यीशु मसीह वापस करने की क्या रखता है? कहता जो इंतजार करेंगे, बोलो तो जल्दी बंद कर दे। बोलो, भूख लग रही क्या? आगे चलेंगे, बंद करें? बोलूं? थक तो नहीं गए? जोर तो मेरा लग रहा है। बोलिए हाँ। जो इंतजार करेंगे वो नया बल, बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं बच्चा हुआ, खुदा ने उन्हें नया बल दिया। अब्राहम फिर से 35 साल का जवान हो गया और सारा ने फिर ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लिया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। बच्चा बाद में दिया, पहले बल दिया, बोलो हालेलुया। खुदा आपको बल पे बल देता जाएगा, खुदा आपको ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देता जाएगा। आप कभी पुराने नहीं होंगे। कोई हालेलुया बोलेगा? स्टिल अपनी बारी का क्या करें? आपका अभिषेक आने वाला है, आपकी चंगाई आने वाली है। एस्तर की बारी आ गई, आपकी आने वाली है। बोलो मेरी बारी आ गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा? अब्राहम ने अपनी बारी का क्या किया? पॉइंट नंबर 2, रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन, जल्दी पढ़ देंगे। अब जल्दी जाऊंगा मैं। 4 के 18। जिसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम के बारे में लिखा, जिसने निराशा में भी आशा रख के क्या किया? विश्वास किया। हाँ, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। कैसा कैसा होगा? ऐसा होगा जितने आकाश पे, हाँ खुदा बोलता तेरे बच्चे इतने होने वाले बेटा, बोलो हालेलुया। जितने रेत में कण है, इतने तेरे क्या होने वाले हैं? आई विल ब्लेस यू, बोलो हालेलुया। अच्छा, हम इंसान लोग जब भी मांगते हैं ना, अपनी औकात देख के मांगते हैं। कैसे? अपनी हैसियत देख के। प्रभु गाड़ी दे दे, चलती दे दे, घर दे दे, छोटा सा दे दे। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बोलो। अब्राहम भी प्रार्थना कर रहा होगा, बूढ़े बन, बच्चा दे दे, चाहे कमजोर सा ही दे दे, प्रभु एक ही दे दे। हम जब मांगते अपनी हैसियत देख के मांगते। कैसे मांगते? पर खुदा जब देता है वो आपकी हैसियत के अनुसार नहीं देता, वो अपनी हैसियत के अनुसार आपको देता है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। वो कहता अब्राहम इतने दूंगा कि गिन भी नहीं पाएगा, बोलो हालेलुया। किसने बोला? परमेश्वर ने। जोर से बोलो, किसको बोला? मेरी तरफ देख के बोलो, किसने बोला? किसको बोला? अब्राहम को एक ही वचन मिला, पादरी साहब। कितने? उसने उस वचन को पकड़ लिया। क्या क्या किया? ऐसे करके बोलो, वचन को क्या कर लिया? उसने बोला दिस इज माय ब्लेसिंग, बोलो हालेलुया। हु टोल्ड मी? किसने बोला? परमेश्वर ने। बोलो, मेरा खुदा बोलता नहीं है, करता भी है, बोलो हालेलुया। मेरा खुदा बोलता नहीं है, उसने उस वचन को क्या कर लिया? पकड़ लिया, बोलो जोर से बोलो। और मैं सोता वो रात दिन बोलता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। और सारा जब तंबू में किच किच पिच पिच करती होगी, क्या बोलती होगी? बोलो, आपकी बात नहीं बोल रहा, चिट चिट पुट पुट करती है ना औरतें, है ना? और जब करती होगी वो तंबू से बाहर निकल जाता, दफा कर यार, बाहर चल रहे घूमने के लिए, है ना? इसने तो चुप करना नहीं। और बाहर जैसे ही जाता होगा उसको ऊपर देखता, क्या नजर आते हैं? जोर से बोलो। जैसे तारे नजर आते हैं उसे खुदा का कलाम याद आ जाता है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। और वो ऊपर देख के पता क्या बोलता? हो धन्यवाद प्रभु, इतने बच्चे आ रहे हैं, बोलो हालेलुया। पर दिन में तारे क्या हो जाते थे? छिप जाते थे, बोलो। पर दिन में जब वो नीचे देखता तो उसको रेत नजर आती थी। क्या नजर आती थी? वो बोलता धन्यवाद प्रभु, इतने बच्चे हैं, बोलो हालेलुया।
वो रात दिन परमेश्वर के वचन को क्लेम करता था। क्या करता था? जोर से बोलो। कितने लोग चाहते हैं बाइबल के वचनों से आपको ब्लेसिंग मिले? हाथ उठाइए। उसको पढ़ना नहीं, उसे क्लेम करना है। क्या करना? मुझे आपके बारे में नहीं पता, मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं वचन पे हाथ रखता हूं, प्रभु दिस इज माय ब्लेसिंग, ये मेरी आशीष है, ये अभिषेक मेरा है, ये वरदान बोलो केवल मेरा है क्या आपका भी है? बोलो हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। किसको? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? वचन को पढ़ना नहीं, वचन को क्लेम करना। क्या करना? जोर से बोलो। हाँ, मैं सोचता हूं वो रात दिन क्लेम करता, प्रभु धन्यवाद इतने बच्चे, धन्यवाद इतने बच्चे, धन्यवाद इतने बच्चे। बोलो हालेलुया। अच्छा, उसको एक ही वचन मिला। कितना? एक उंगली ऐसे करो, इधर उधर बहुत उंगली करते हो आप, है ना? कितना वचन मिले? एक ही वचन मिला। वो विश्वासियों का बाप बन गया। क्या बन गया? हमें पूरी बाइबल मिली, हम ढंग के विश्वासी नहीं बनते। और ये गाना चलता था, मेनू संभाली रब्बा, मेनू। कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते आप। बोलो समझ में आ रही मेरी बात? क्या नहीं आ रही? उसको एक ही वचन मिला, क्या बन गया? विश्वासियों का बाप। क्या बन गया? हमें पूरी बाइबल मिली, हम ढंग के विश्वासी नहीं बन पा रहे उसमें। और आप में पता क्या, वो वचन को क्लेम करता था। वो बोलता था ये मेरे लिए है। आप आशीष चाहते हैं? बोलो। ऐसे नहीं, ऐसे बच्चा नहीं आया, उसने वचन को अपने जीवन में पकड़ लिया। बोलो हालेलुया। कोई हालेलुया बोलेगा? इधर देखिए, यीशु ने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, जोर से बोलो। पहली ये शर्त है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में क्या हो, फिर तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए होता जाएगा। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आशीषें वचन के द्वारा आएंगी जब वचन आपके अंदर जाएगा, जब वचन काम करेगा। बोलो हालेलुया। धरती पता कैसे बनी? वचन से। कैसे बनी? आकाश कैसे बना? जो चीजें दिखाई दे रही कैसे बनी? बोलो हालेलुया। उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आखिरी बात बता के बंद करना चाहता हूं, इसे आगे आगे पढ़िए जरा। लिसन, पॉइंट नंबर 3। हाँ, रोमियो 8:18 का। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, आगे। वो जो 100 वर्ष का था, हाँ। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। कितने लोग चाहते हैं खुदा का काम आपके जीवन में पूरा हो? पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा? हमने परमेश्वर के समय का, हमने अपनी बारी का, हमने अपने अभिषेक का, हमने अपनी चंगाई का। और यशाया में क्या पढ़ा था? जो इंतजार करेंगे और आप पाने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या सीखा? उसने खुदा के कलाम को पकड़ लिया। बोलो हालेलुया। यानी ही स्टैंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा था। किसके साथ? जोर से बोलिए। आपको मालूम, दुनिया लोगों के साथ खड़ी होगी, दुनिया जुआरियों के साथ खड़ी होगी, दुनिया शराबियों के साथ खड़ी होगी, दुनिया गलत लोगों के साथ खड़ी होगी, पर विश्वासियों आप कलाम के साथ खड़े रहना। बोलो हालेलुया। पता क्या होगा? जब आप कलाम के साथ खड़े रहोगे, फिर खुदा भी आपके साथ। बोलो। नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। उसे बोला जो इसे दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में क्या कर दिया जाएगा। जोर से बोलो। म्यूजिक बज रहा था, सब दंडवत कर रहे थे, पर 3 जवान सीधे के सीधे खड़े। बोलो। कईयों ने पूछा पाजी लक विच कोई प्रॉब्लम है, चुक पई है, झुक दे क्यों नहीं? बोलो तुम्हारी कमर में कोई प्रॉब्लम है? वो बोलते होंगे कमर में नहीं भैया, हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम है। हमारे? उन्हें बोला भैया क्या प्रॉब्लम है? उन्हें बोला जब हम छोटे छोटे थे, सारे बोलो, जब हम सबद स्कूल जाते थे। कहां जाते थे?
हमें 10 हुक्म सिखाए जाते थे। क्या? जोर से बोलो। पिछले 5 तो याद नहीं, पर पहले वाले 5 हमारी रगों में घुसे पड़े हैं। कहा? पहले वाले 5 हमारे, और जो पहला वाला वो तो हमारे दिमाग की नसों में घुसा पड़ा है। कहा? बोलो भैया। वहां क्या लिखा है? वहां ये लिखा है, तेरा एक ही परमेश्वर है, उसे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजनी चाहिए, बोलो हालेलुया। दे आर स्टैंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, बोलो हालेलुया। किसके साथ खड़े हैं? कलाम के साथ। बोलो शतर्क में शकबदन को किसके साथ खड़े हैं? बोलो हालेलुया। और आपको मालूम है, जो कलाम के साथ खड़ा होगा खुदा उसके साथ खड़ा होगा। बोलो हालेलुया। जब वो कलाम के साथ खड़े थे, भट्टा 7 गुना तेज किया गया। कितना? जोर से बोलो। इससे पहले के वो फेंके जाते, उनका खुदा पहले ही जाकर उसे एयर कंडीशन में बदल दिया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप कलाम के साथ खड़े होंगे, खुदा आपके साथ, और जब खुदा आपके साथ खड़ा होगा, दुनिया में कोई बंदा आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कोई आपके साथ जीत नहीं सकता आपके ऊपर। बोलो हालेलुया। वो बोलता, फेंके कितने थे? कितने आदमी थे? कितने थे? कहता आप कितने हैं? हुई चौथा कौन है? कह रहा वो यीशु मसीह है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। जो कलाम के साथ खड़ा होगा खुदा, वो आग की भट्टियों से आपको वापस निकाल देगा। वो मृत्यु में से आपको वापस निकालेगा। बोलो हालेलुया। वो हल दलदल से आपको बाहर निकाल देगा। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठा के। वो कलाम के साथ खड़ा है। हालेलुया। लास्ट बात, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। इधर देखे, कितने साल लग गए बरकत आने में? बोलो 24 साल। मेरे बल तरफ देखो ना, कितने साल लिखा? वो विश्वास में कमजोर, शरीर कमजोर पड़ गया, घुटने कमजोर पड़ गए, आंखें पर ऐसे करो ना। ओ हालेलुया। इधर देखो, परमेश्वर तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें ब्लेस नहीं करता, तुम्हारी ताकत देख के तुम्हें ब्लेस, वो तुम्हारा विश्वास देख के तुम्हें ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया। ही इज लुकिंग द फेथ। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास ढूंढता है। क्या ढूंढ रहा है? और जहां विश्वास मिलेगा वहां काम करेगा। कोई हालेलुया बोलेगा? डजन मैटर आप आगे बैठे हैं, डजन मैटर आप पीछे बैठे हैं, जहां विश्वास होगा वहां चमत्कार होने वाला है, वहां चंगाई आने वाली है, वहां नया बल आने वाला है। बोलो हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या सुना? वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। सारे बोलो, ऐसे ऐसे करो। आप पड़ोसी के नहीं मारना बस। इधर सुनिए, मेरी एक आदत है, आधा प्रचार में खड़े होकर करता हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी देर से मैं अकेला खड़ा था। मैं कहा थोड़ी देर आप भी तो खड़े हो। बोलो हालेलुया। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जल्दी बोलूंगा। मरकुस 5 अध्याय में एक औरत है, उसकी 25 आयत में घर जाके पढ़ लेना। हाँ पढ़ो पढ़ो, 5 की 25 जल्दी पढ़ दीजिए। एक लहू बहने वाली औरत है, उसके बारे में आपने बहुत प्रचार सुना होगा, पर गारंटी देता हूं जो मैं बोलूंगा वो कभी नहीं सुना होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है? हाँ पढ़ो। एक स्त्री थी, हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। पॉइंट नंबर 1, सारा पैसा खत्म हो गया उसका इलाज में। बोलो बोलो, खत्म हो गया। जल्दी बोलो, मेरा प्रचार भी तब खत्म होगा। क्या हो गया? क्या? जोर से बोलो। अच्छा एक बात है, केवल पैसा नहीं खत्म हुआ, ले व्यवस्था की किताब में लिखा जिस औरत को लहू बहता वो अशुद्ध है। सारे बोलो, वो खुदा के घर में नहीं घुस सकती। पुराने नियम में जिसको लहू बहता है वो क्या है? वो खुदा के घर में
कितने सालों से लहू बह रहा है? जोर से बोलो। 12 सालों से पैसा नहीं खत्म हुआ, उसका खुदा के साथ, उसके घर के साथ रिश्ता भी खत्म हो गया था। समझ आ रही? पहली बात क्या खत्म हुआ? बोलो पैसा। दूसरी बात, खुदा के साथ उसका रिश्ता क्या हो गया था? बोलो। अगर आप चर्च नहीं आओगे 12 साल से तो समझ लो। बोलो, मैं सही बोला हूं गलत बोला? यहां पता कौन आता है? चर्च वही आएगा जिसका खुदा के साथ रिश्ता होगा। जिसका रिश्ता खुदा के साथ नहीं, वो कभी चर्च नहीं आएगा। समझ आई? अब केवल पैसा नहीं खत्म हुआ, खुदा के साथ, ठीक है। लेवियों की किताब में लिखा है, जिस औरत को लहू बहता है वो अशुद्ध है। वो जिसके घर में घुस जाएगी उसका घर भी क्या हो जाएगा? जिसे टच कर देगी वो भी क्या हो जाएगा? वो जिस चेयर में बैठेगी वो भी क्या हो जाएगी? जो उसके घर में जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? उसे कोई अपने बर्थडे पे बुलाता था, शादी में बुलाता था, अपने घर बुलाता था, उसके घर जाता था, क्योंकि यहूदियों में नियम था, जब तुम एक बार अशुद्ध हो जाओगे तुम 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। यानी 7 दिन का लॉकडाउन। लॉकडाउन तो तुम समझते हो अच्छी तरह, बोलो। समझते? अभी कौन पंगा ले? ना कोई उसके घर जाता था, ना कोई उसे अपने। पहली बात क्या खत्म हुआ? दूसरी बात क्या खत्म हुआ? किसके साथ? तीसरी बात, लोगों के साथ भी उसका रिश्ता क्या हो गया था? खत्म। बोलो। चौथी बात, उसकी सेहत भी क्या हो गई थी? बोलो खत्म। जोर से बोलो। पांचवी बात, उसका लहू भी क्या होता जा रहा है? जोर से बोलो। छठवीं बात, बाइबल में लिखा लहू में जान होती है, प्राण होता है। लहू में क्या होती है? धीरे धीरे उसकी जान भी क्या होती जा रही थी? जोर से बोलो। और मैं सोचता हूं वो चारपाई पे पड़ी अपने मृत्यु का क्या कर रही थी? आपकी जैसी कोई विश्वासी बहन, कोई विश्वासी भाई खिड़की से झांक कर बोलता है, बहन जी क्या हाल है? वो बोलती बस भैया मृत्यु का। तो आप पता क्या बोलते? मरने की जरूरत नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। उसे बोला क्या खुशखबरी? अब तो सब कुछ क्या हो गया? उसे बोला खुशखबरी ये, एक यस्सु नासरी है जो लाइलाजों का भी इलाज कर देता है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। किसके बारे में सुना? बोलो। उसने किसके बारे में सुना? एक दिन मैंने और आपने भी किसके बारे में सुना था? कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? उसे जैसे ही यीशु के बारे में सुना, उसके अंदर यीशु मसीह के लिए विश्वास आ गया। क्या आ गया? उसके अंदर क्या आ गया? उसने यीशु के नाम पे क्या किया? जोर से बोलो। ये बुरी खबर थी, उसका सब कुछ खत्म होता जा रहा था। ये बुरी खबर थी, उसका सब कुछ क्या होता जा रहा है? पर एक अच्छी खबर थी, उसके अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। बुरी खबर क्या है? उसका सब कुछ खत्म होता, और अच्छी खबर क्या थी? विश्वास क्या होता जा रहा है? ऐसे करो ना, विश्वास क्या होता जा रहा है? इतना बढ़ता गया, पादरी साहब ओवरफ्लो होकर उसके मुंह से बाहर आने लग पड़ा। ओवरफ्लो होके वो यीशु के पास नहीं, कि वो पहले लोगों से बोलती, जिस दिन ओदे पल्ले नु छू लांगी। कोई हालेलुया बोलेगा? बैड न्यूज है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, पर गुड न्यूज क्या है? विश्वास बढ़ता जा रहा है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? बोलो। कुछ भी खत्म होता जा रहा है, डजंट मैटर। कुछ भी खत्म होता जा रहा है, घबराने की, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो पहले बोलते थे, जिस दिन उसके कपड़े को छू लूंगी चंगी। पर उसके विश्वास में और आपके विश्वास में एक फर्क है। जानना चाहते? चलो छोड़ो, फिर कभी बताएंगे। हैं? एक ही बोल रहे, चल मैं तुझे ऊपर बता दूंगा। हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? बड़ी महंगी बात है, मुफ्त में बता रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुना। उसके विश्वास में आपके विश्वास में एक फर्क है। आपके पास चुप रहने वाला विश्वास है, उसके पास बोलने वाला विश्वास था। कौन सा? चुप रहने वाला विश्वास कोई चमत्कार नहीं करेगा, समझ आई? बोलने वाला विश्वास करेगा। क्या नाम आपका? अनीता। रोटी बनाती हो घर में? वेरी गुड। अच्छा, अनीता अपने घर में रोटी बना रही है। क्या कर रही है? किचन का दरवाजा खुला है। क्या? किचन का कुत्ता आ गया किचन के दरवाजे पे। कौन आ गया? अब इसके बाद चुप रहने वाला विश्वास है। कौन सा?
अभी अंदर ही अंदर प्रार्थना कर, प्रभु तेरा धन्यवाद, कुत्ता चला जाएगा। बोलो कौन सा विश्वास? ये अंदर ही अंदर दुआ कर, प्रभु तेरा धन्यवाद, कुत्ता चला, कुत्ता जाएगा। कुत्ता साथ वाले को बोलो, आजा बहन जी, कुछ नहीं बोल रही, रोटी भी गरम गरम बना रही है, गली के सारे कुत्ते आएंगे। बोलो कुत्ता कैसे जाएगा? बोलो कुत्ते को बोलना, सारे बोलो कुत्ते को। दुष्ट आत्मा तभी जाएगी, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, लानतों को, फिर वो आपके घर को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के भाग जाएंगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चुप रहने वाला विश्वास कोई चमत्कार नहीं करेगा, बोलने वाला विश्वास करेगा। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है नहीं? वो बोलती थी जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी। बोलो हालेलुया। वो अपनी चंगाई की घोषणा कर रही थी, वो अपने विश्वास की क्या कर रही थी? जैसे ये बोला था, मेरा छुड़ाने वाला खुदा बीबी वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। बोलो हालेलुया। आप आशीष चाहते हैं? बोलो। आपको मालूम यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, विश्वास ढूंढने आया। क्या? किन में? यहूदियों में। किन में? जोर से बोलो। यहूदियों ने किया उस पर विश्वास? नहीं किया। बोलो अन्य जातियों ने किया। बाइबल बताती है, एक औरत उसके पीछे शोर मचाती हुई आई, चिल्लाती हुई। कैसे? हाँ बोलो, शोर मचाती हुई। ये औरतों की बड़ी समस्या, शोर बहुत मचाती हैं, पता नहीं क्या आती। अच्छा, वो कैसे आती? शोर मचाती। यीशु मसीह उसका शोर सुन तो रहा था, पर इग्नोर कर रहा था उसे। क्या कर रहा था? उसके चेलों ने बोला, प्रभा कान खा गई साडे, इसको चुप करा, इसको। उसने पूछा हाँ। फिर यीशु ने उसे कठोर सा एक जवाब दिया। कहता, मैं यहूदियों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। मैं यहूदियों को छोड़। वो चली गई। जिद्दी जनानी थी। बोलो हाँ, जिद्दी बनना, पर खुदा की बरकतों को लेने के लिए जिद्दी बनना। बोलो हालेलुया। वो कहती बरकत लेके जानी है। बोलो हालेलुया। फिर वो पीछे गई। फिर यीशु मसीह ने और कठोर सी बात बोल दी। कहता, बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालते। बोलो बोलो बोलो। आपको मालूम बच्चे किसको बोला था? यहूदियों को। और वो अन्य जाति की कनानी औरत थी वो। यानी इनडायरेक्ट यीशु मसीह उसे कुत्ता बोल रहा था। क्या? इधर देखो मेरी तरफ। क्या बोला? अगर आप वहां होते तो वो कहते दुआ दू बाद च करेंगे, इधर आ तू होंदा कौन है कुत्ता कहने वाला। उसने गुस्सा किया। बोलो इधर देखो विश्वासियों, गुस्सा करने वाले लोग कभी आशीष नहीं पाते। आपकी बात नहीं कर रहा, विश्वासी छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता। उनके घर आगे पास चाहिए, हमारे घर मैं नहीं जाती। उनको बुला दे। हम छोटी छोटी बात पे क्या कर लेते? आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जलंधर के लोग आप बहुत अच्छे। बोलो आशीष मिलेगी। सारी भीड़ में पैसा अपने बोलो क्या करते? मैं नहीं चढ़ चलती। बोलो आपको कभी भाई साहब ने कुत्ता बोला? यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? उसने गुस्सा किया? भाई साहब जब गुस्सा करती आशीष पाती, उसने बड़ी शांति से एक जवाब दिया। कहती, जो बच्चों की में से टुकड़े गिरते हैं ना कुत्ते, उससे अपना। और कहती, मैं कुत्ता सही पर एक टुकड़ा ही तेरा काफी है। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के। यीशु मसीह ये बात सुन के हैरान हो गया। क्या हो गया? उसे भीड़ की तरफ मुंह फेर के पता क्या? मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास। जा चली जा, तेरी बेटी चंगी हो गई है। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास किन में ढूंढ रहा था? बोलो यहूदियों में। किन में ढूंढ रहा था? यहूदियों ने नहीं किया, अन्य जातियों ने किया। और जहां विश्वास मिला वहां यीशु मसीह ने चमत्कार करने शुरू कर दिया। ताली बजा दीजिए। गॉड लुकिंग द फेथ। आज भी यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा है?
जोर से बोलिए। डजंट मैटर आप आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं या बाहर खड़े हैं, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर क्या देखता है? जिसके अंदर देखेगा आज वो चंगा हो जाएगा, आज वो ब्लेस होने वाला, बोलो हालेलुया। आज वो आशीष पाने वाला, बोलो हालेलुया। उस औरत के अंदर एक बोलने वाला विश्वास है। कौन सा? वो अपनी विश्वास की घोषणा कर रही है, बोलो हालेलुया। जिस दिन मैं ओदे पल्ले नु छू लांगी मैं, ओ हाले